नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बदायूं मिरर और मैं आपके साथ अनीशा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनपद वाराणसी से। जी मैडम, किस तरह का धरना प्रदर्शन है क्या? मुझे लगता है कि अब प्रदेश के सिर्फ कोने कोने में नहीं, देश के कोने कोने तक आवाज़ चली गई है शिवम की। शिवम सोनकर का आज 9वां दिन है कि वो यहाँ पे रोड पे कुलपति आवास के सामने धरना दे रहे हैं। उनकी रेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें सेकेंड रैंक आई थी ओवरऑल, और उसके बावजूद भी उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला, जबकि विभाग में 7 सीटें थी और 7 सीटों में से 3 सीटें बर्बाद हो गई, रिक्त चली गई। और उनको साथ ही में उनके साथ साथ और भी 3 बच्चे थे जिनको कि शायद एडमिशन मिल सकता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं कहूँगी कि ये सोच के कारण कि किसी पिछड़े और दलित को जो है शिक्षा का अधिकार ना मिल जाए, और उसी की वजह से ये बच्चा आज रोड पर बैठा हुआ है। आप लोग किसी से मिले मैडम? कोई प्रशासनिक जी, अधिकारी मेरी पर्सनली मुलाकात हुई है। मेरी पर्सनली जो यहाँ पे टेम्परेरी अभी वीसी हैं उनसे मुलाकात हुई, रजिस्ट्रार से हुई, और बाकी उससे रिलेटेड जो हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के एक प्रोफेसर हैं उनसे भी मुलाकात हुई परीक्षा नियंत्रक और मेरी बातचीत हुई, और वहाँ से ये निष्कर्ष निकल करके आया कि अगर रेट एग्जेम्प्टेड और रेट, ये 2 अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। जो रेट एग्जेम्प्टेड होते हैं उसमें जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ता है, और साथ ही साथ एक रेट के एग्जाम के स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर काउंसलिंग प्रोसीजर से पहले किसी भी साइड में अगर सीट्स बचती हैं तो वो ट्रांसफरेबल होती हैं, उसे चेंज किया जा सकता है। यहाँ शिवम और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले एप्लीकेशन और नोटिस दी कि जो सीटें हैं काउंसलिंग को रोक दिया जाए। वेरिफिकेशन में बहुत सारी सीटें हैं जिसे पाया गया कि वो खाली हैं, रिक्त हैं, उसे ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। लेकिन उसको अनदेखी करते हुए काउंसलिंग प्रोसीजर को बढ़ाया गया है, और बात होने पर यह भी पता चला 50%, 1620 टोटल रिसर्च की सीट थी, जिसमें से 50% जो सीट्स हैं उनको भर दिया गया। और पीस जिस डिपार्टमेंट के लिए ये बात करें, वहाँ 3 सीटें हैं जिसे पूरे 1 साल के लिए बर्बाद कर दिया गया, लेकिन जिस बच्चे की सेकंड रैंक आई है उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो क्या टेक्निकल इशू आ रही है बच्चे को? देखिए, टेक्निकल इशू नहीं है, दिमागी इशू है, सोच का इशू है। सरकार का ये इशू है कि कोई दलित का बच्चा, कोई पिछड़े का बच्चा, कोई अनुसूचित जनजाति का बच्चा जो है वो शिक्षा लेकर के आगे ना बढ़ जाए। सिर्फ यही लड़ाई है। किस तरह का एक्शन आप लोग ले रहे हैं? देखिए, एक्शन तो क्या ले सकते हैं, आज जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया था उसको छीनने पर लगी हुई है। और मैं तो कहूँगी कि जो हौसला है शिवम के अंदर कि वो इस लड़ाई को लड़ रहा है। आज 9 दिन हो गए हैं, बीमार हो गया है, उसके मतलब बॉडी में पेन है, और साथ ही साथ डिहाइड्रेटेड है। इतनी गर्मी में यहाँ रोड पर वो बच्चा बैठ रहा है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनमें हिम्मत नहीं है। अगर इसे हम लोग न्याय दिलाएंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको न्याय मिलेगा। तो क्या आप कोर्ट का सहारा लेंगे? देखिए, वो तो चाहते हैं कि कोर्ट में चले जाएं, क्योंकि कोर्ट में जाने से सिर्फ शिवम नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साल बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इस सरकार को युवाओं से कोई प्रेम नहीं है, युवाओं की जिंदगी से कोई प्रेम नहीं है। शायद इसी वजह से डेटा भी बताता है कि सबसे ज़्यादा जो सुसाइड्स हो रहे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के बच्चों के द्वारा सुसाइड्स हो रहे हैं। युवा आज सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो एक समय था कि बच्चे नौकरियों के लिए तैयारियां करते थे, आज सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग में दे दी गई हैं। जहां बंधुआ मजदूरी हो रही है, 5,000, 10,000, कोई पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है। 11-11 महीने के रिन्यूअल टेंडर्स होते हैं, वो कंपनियां टेंडर्स में इनके परिवारों से पैसे वसूलती हैं, और फिर जैसे ही 11 महीने पूरे को आने होते हैं फिर से धमकियां देने शुरू कर देती हैं कि पैसे दो नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो आज युवा त्रस्त हो चुका है, और स्पेशली सबसे बड़ी गलती अगर आज शिवम की है तो वो यही है कि वो एक दलित समाज का बच्चा है।